जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको शफल कर लेती हूँ अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 जुलाई के दिन। 16 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने ये कार्ड क्यों दिए हैं। ओके, ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किसी ने मुझसे कहा था कि बिजनेस एंड जॉब के बारे में भी बताइएगा। तो आज होने वाली है ट्रेडिशनल रीडिंग बिजनेस एंड जॉब के बारे में एंड आपकी हेल्थ के बारे में। चलिए जी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है सॉर्ड ही सॉर्ड भरी पड़ी हैं। यहाँ पर आपके अंदर आपको किसी पे विश्वास नहीं है। आप बिल्कुल थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, पड़ गए हैं। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी हालत है आपकी। पेनफुल कंडीशन। आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि मौके पे हर बार आपको बैक स्टेप किया है एंड ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके साथ कुछ लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल न्यू पार्टनर चाह रहे हैं, तो ये न्यू पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो ये एक्स की एनर्जी भी यहाँ पर आएगी। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, इतने सारे कार्ड निकलते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 2, 4, 3, 3, 3 आपको दिख रहा हो सकता है, 5, 3, 333 दिख रहा है आपको, 9, 1 दिस वन, 15 एंड 1 अगेन, 11, 11 दिख रहा हो सकता है, 111 दिख रहा हो सकता है एंड दिस वन 17 मतलब 8। तो ये हालत है यहाँ पर। चलिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाले कार्ड हटा दूँ जो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए थे एंड दिस वन। ओके, हैं यहाँ पर ये तो इसके ये वाला कार्ड था, तो वो कहाँ गया। ओके, ये आपकी हेल्थ के लिए आया था। चलिए, ओके, तो यहाँ पर आपकी आपकी फैमिली लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। ये आपका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपका नेचर डिफरेंट था, पहले आप लोग ओपन बुक की तरह थे, आपके बारे में आपके पार्टनर को सब कुछ पता रहता था। लेकिन आपको इतने सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है कि अब आप डिवाइन पे सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। आपको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास है, बाकी आपको दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हों, जैसे नन नहीं होती हैं, ज़िंदगी भर अनमैरिड रहती हैं एंड किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं मेंटेन करती हैं, मतलब रिलेशन किसी भी तरह का। तो इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल डिवाइन को समर्पित कर दिया है, सरेंडर हो गए हैं आप लोग उनके सामने कि जो होना हो। लेकिन अब आप किसी इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। ओके, यस, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों ने टैरो रीडिंग जब से देखी हैं तब से आपके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं, तब से आप कुछ मिस्टीरियस हो गए हैं, आपको अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनकी ज़िंदगी में तूफान मचे पड़े हैं। मतलब इन्होंने अगर किसी की वजह से आपको छोड़ा था तो वहाँ पर फाइट ही फाइट चल रही हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये लवर हैं आपके,
ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अंदर वल्कनो है, एक तूफान है जो उबल रहा है, जो चाहता है बहुत कुछ बाहर आना। इनको लग रहा है कि मतलब इनको गुस्सा आ रही है, इनका मन कर रहा है कि अब इनकी लाइफ में कोई रिश्ते रहें या ना रहें, ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपको पाने के लिए आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इनको आपके साथ चाहिए। ओके। 16 एंड 3 19 1 ये लीड लेना चाहते हैं ये, क्योंकि देख रहे हैं बहुत टाइम से आप चुप हैं। एंड ये वो वाला सॉन्ग तो नहीं मैं बताऊंगी, जैसे वही वाली है कि आप दोनों ने चुप्पी साध रखी है। ओके। एंड ये चुप्पी अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि मतलब कब तक ये चुप रह रह के पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय की जाए। तो ये चाह रहे हैं कि अब ये चुप्पी को तोड़ा जाए। इसको तोड़ने के लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा वो ये करने को तैयार हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड ये आपके साथ इस कनेक्शन को फलते फूलते खिलते बढ़ते देखना चाहते हैं। यस। मजीशियन, इनको दिख रहा है कि आप इन्हीं के लेवल पे आ चुके हैं। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आप वर्किंग में मतलब अपनी बिजनेस या जॉब में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनको दिख रहा है कि जैसे ओके ये जो है बहुत बुरे हालातों में फंसे हुए हैं, मतलब कि सप्रेशन है, अपनी फीलिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइड किया है, छुपाया है। एंड ये आपको दिल ही दिल में मैनिफेस्ट करते रहे हैं। इन्होंने सोचा है कि कोई ऐसा जादू चल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इन्होंने आपको चुपके चुपके अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, मतलब आपके ऊपर अपने तरफ से कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते रहे हैं कि आप ही आकर के मुंह खोल दो, आप ही बोल दो। तो मुझे आप लोगों के बीच में ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप पहले मुंह खोलें, आप चाहते हैं कि पहले तुम खोलो। तो इसी वजह से, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत सॉलिड हैं, जैसे पावर कपल होता है, एंड आप दोनों टक्कर के पार्टनर हैं, मतलब एक दूसरे को ऐसी टक्कर दे रहे हैं कि अब आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल उबाल आ रहा है, जैसे दूध उबल जाता है वैसी इनकी हालत है कि इनका मन कर रहा है उबल जाए। ओके। एंड ये इन्होंने अपनी फीलिंग, डिज़ायर, इमोशन को दबाया। इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा गेम खेलूँगा, ये जो है प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। इन्होंने सोचा कि मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। तो इनको लगने लगा कि मैं ऐसा गेम खेलूंगा कि तुम तो आओगे मेरे पास अपने आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड अब ये अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, खोल रहे हैं कि मतलब ये तो हद हो गई। ओके। इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साथ रखी है, ये भी चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो में लेके जा रहे हैं। ये शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या तो फिर ये किसी और के हस्बैंड एंड मतलब शुगर मतलब डैडी हैं, डैडी फिगर हैं ये। ओके। या मदर फिगर हो सकते हैं। तो यहाँ पर यस, अब इनको गुस्सा आ रही है। चुप्पी साध के तो ये भी बैठे हैं, ज़िद्दी तो ये भी कम नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं मैं क्यों जाऊँ, मेरी एक अलग प्रेस्टीज है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी एक अलग इमेज बनी हुई है, मैं उसको तोड़ के कैसे आ जाऊँ। एंड आपकी खुद इमेज है, आपको क्या पड़ी है। तो वही चीज़ है कि दोनों लोग जो हैं इसी चीज़ पे अड़े हुए हैं, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर खोल रहे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं है, आप तो कूल काम नेचुरल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनको गुस्सा आ रही है बहुत हाई लेवल की। ओके। 17, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप लोग राइज कर रहे हो सकते हैं, आप लोग लिटरली टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग नेचुरोपैथी में हो सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ। आप लोग मेडिसिन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें फेमस हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर, मतलब आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। जैसे होता नहीं है कि बहुत लंबी फाइट के बाद चलो मना लिया जाए, चलो कुछ स्पेशल सा फील करवाया जाए, जिससे कि सामने वाला बंदा जो है वो खुश हो जाए। तो ये आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपकी सेलिब्रेशन, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी खुशी में खुश हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो इनको भी बहुत खुशी हो रही है। ओके। यस, आपके पार्टनर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो ये ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मजिशियन का कार्ड था, मतलब ये प्लेयर हो सकते हैं। ये सोचते थे कि अरे ऐसे नहीं तो वैसे फंसेगी, जैसे
देखिए होता क्या है, प्यार में फंसाना वसाना कुछ नहीं होता है, प्यार हमेशा होता है। अगर आप किसी को गेम प्लान करके प्यार कर रहे हैं तो वो प्यार है ही नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं एंड साथ साथ दूसरे को भी। तो यहाँ पर ये जो है ये फंसाने के चक्कर में रहते थे, ऐसे फंसा लो वैसे फंसा लो, लेकिन इनको पता नहीं था कि आप फंसने वालों में से नहीं हैं, आप ट्रू लव करने वालों में से हैं। तो जो आपके सामने ट्रू लव लेकर के आएगा आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ये फंसाना वसाना, आपके जैसे इंसान को फंसाना इनके जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। ओके, तब इनको अब अकल आ चुकी है, अब इनकी सोल मैच्योर हो चुकी है एंड इनको अब आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है कि आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ कलेक्ट की हैं, पैसा अर्न किया है, बहुत रिचनेस है इनके पास, बहुत वेल्थ है, लेकिन इनको खुशी नहीं है। एंड इनको खुशी इसीलिए नहीं है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। तो ये आपकी वैल्यू जितना ये इनको समझ में आ रहा है उतना ये आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इनका मन कर रहा है कि आपसे आके सीधे फाइट कर लें, एक तगड़ी वाली फाइट इनका करने का मन कर रहा है। मतलब यहाँ पे इनका जो मूड है, देखिए जब कोई इंसान गुस्सा होता है तब उसका मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो मतलब ये है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर दूँ, नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे आधी रीडिंग देख के। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे बताना था, एंड ये कार्ड यहाँ पर भी ऐड होंगे क्योंकि ये हर कार्ड की अपनी वैल्यू होती है। ओके ओके, 35 33 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आप लोगों ने या तो 3 लोगों के साथ मिलकर कोई बिजनेस में काम किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला धोखा आपको मिला है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपने हो सकता है कि किसी काम के लिए किसी को घूस दी हो, डोनेशन वगैरह दिए जाते हैं कि भाई मेरा ये काम करवा देना, पैसे से जुड़ा आपको बहुत तगड़ा वाला जो है लॉस हुआ है एंड जिसकी वजह से आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, मतलब आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन है आपके अंदर। तो ये है आपकी फाइनेंशियल एंड आपकी फिजिकल हेल्थ। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है एम्परर, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत तगड़ा वाला डिस किया था, बिट्रे किया था, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया था। ओके, क्योंकि ये किसी और की बातों में आ गए थे। इन्होंने हो सकता है कि आपसे शादी भी इसीलिए करी थी, इनको पता था इनकी शादी प्री प्लान्ड थी, इन्होंने सोच समझ के आपके साथ शादी की थी। ये दूसरी कंडीशन निकल के आई है, इसको उसी में ऐड मत कर दीजिएगा, ये दूसरी कंडीशन है। ओके, ये कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने प्री प्लान शादी आपसे करी थी, इन्होंने दिखाया था ये एम्परर हैं, ये बहुत जैसे हाई फाई डेजिग्नेशन पर हैं, इनकी जॉब लगी है गवर्नमेंट जॉब, एंड ये किसी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने शो किया था। लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो आपको पता चला कि ये तो बिल्कुल फांके कर रहे हैं, इनके घर में तो खाने पीने की भी दिक्कतें हैं। ओके, एंड आपको इन्होंने सारा पैसा आपसे लेके आपको बिल्कुल सड़क पर छोड़ दिया, एंड उसके बाद जो है आपका दिल इतना टूटा, इतना आप दुखी रहे हैं, जिसके बाद से आपकी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आए हैं एंड आप लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे आपका दुनिया से विश्वास उठ गया एंड आपने सिर्फ पकड़ा तो ईश्वर का हाथ पकड़ा, क्योंकि आपको इतना चोट पहुंचाई है इस इंसान ने। मतलब ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बदतर पीरियड था आपकी ज़िंदगी का जब आप इस इंसान से मिले थे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बैड फॉर्चून बन के आया था एंड आपकी इतनी मतलब खराबी हुई, आपका इतना नुकसान हुआ है कि जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। ओके, तो इनके साथ आपकी कोई फाइट हो सकती है, इनको फील हो रहा है जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये आ गए तो आप इनके बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देंगे, आप इनको बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर डेविल है, ये इंसान पक्का डेविल है। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो इनको बिल्कुल ऐसी किक मारिएगा कि इनके दिमाग ठिकाने आ जाए। ये जो है डेविल है, बिल्कुल साक्षात डेविल है। अगर आपने किसी डेविल को कभी नहीं देखा है तो आप इनको देख लीजिएगा। ये आ रहे हैं, इनको मन कर रहा, मतलब इनको गुस्सा आ रही है। हालत देखिए कि पहले अपने आप ऐसे काम किए कि ये किसी लायक नहीं बचे, ऊपर से अब ये सोच रहे हैं कि मतलब जब आपके लिए ऑफर आ रहे हैं, जब आप लोग फेमस हो रहे हैं, लोग आपका नाम ले रहे हैं, तो इनको चिढ़ मच रही है कि मतलब तुम खुश कैसे हो। ये पक्का आपका कार्मिक है, इनको आपको ज़िंदगी में दिखाई भी पड़ जाए तो इनको जो है मैं क्या बताऊँ ये बैड कर्मा है, ये बैड फॉर्चून है आपके लिए। जैसे पनौती लोग नहीं होते हैं, वो ज़िंदगी में दिखाई भी पड़ जाते हैं तो बैड लक स्टार्ट हो जाता है, ये उस टाइप के इंसान है। बहुत इन्होंने आपका बुरा किया है। अगर ये वो इंसान होते हैं कुछ लोग जो किसी को टच करके निकल जाएं तो उसके भी जो है दिक्कतें चालू हो जाएं, ये उस कैटेगरी के हैं।
बिल्कुल दूर रखिएगा। इनको गुस्सा आ रही है आप पे, इनको लग रहा है कि आप, ये आपका कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट थे, जो इस लाइफ में आपसे बदले लेने के लिए आए हैं। एंड ये फिर से आपके पास आना चाह रहे हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप फेमस हो रहे हैं, तो इनको खुजली हो रही है कि आप खुश कैसे हो गए, फिर से दुखी करना चाहिए। ये फिर आएंगे आपके पास एंड फिर आपके हाथ में, भाई मैं अपना खून नहीं खौला सकती तो आपको जो करना है कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।